वैंकी अगर ऑक्शन में आ रहे हैं, वैंकी को आप क्या सम देखते हो कि अगर वैंकी आपके ऑक्शन में है? यार देखो, मैं इतना ही बोलूंगा, वेंकी बहुत हल्का खिलाड़ी तो नहीं है। आज भी याद है जब वो आईपीएल के फाइनल पे केकेआर घुसी हुई थी, फाइनल ले गया था, सीएसके से वो हार गए थे, और उसने उस वक्त बोल्ट आग उगलता था नई बॉल पे, मुंबई को तोड़ा था। देखो वेंकी के पास गेम है, ये है कि बहुत ज्यादा पैसा दे दिया उसको, और कई बार ये भी होता है ना, ज्यादा पैसा वो शायद दिखावे के लिए वैंकी का रिलीज होना तय है, ये तो तय है। ठीक है, अब वो मार्केट में आ रहे हैं, कितने तक जो है अपनी जो है फ्रेंचाइजीज को पुश करना चाहिए वैंकी के लिए, जो एक फेयर डील होगी? 13-14 करोड़। 13-14 करोड़, आपको क्या लग रहा है? 12 करोड़ तक, ठीक। 12 करोड़, मतलब कि 14 करोड़ एक अपर लिमिट ले लो। अब फिर वो करें कि बंदा बोलेगा जब 14 तक जा रहा हूं तो 15 तक क्यों ना जाऊं मैं? 10 से 15 से ऊपर। अब केकेआर क्या वैंकी को वापस पा सकती है अगर उनकी सपोज सोच में जो ऑक्शन में बंदे आ रहे हैं, ग्रीन भी हो, कोई बॉलर भी हो टॉप का, आप या क्लासन आ रहे हो, जो भी चीजें हो भाई, सारे बुढ़ापों के बीच उसको रखना पड़ेगा उनको। इनके आधे प्लेयर तो आउटडेटेड होने वाले हैं। रसल आउटडेटेड हो जाएगा, नरीन चलो उसकी वो बॉल डालता है बट बैटिंग से कभी कभी देखते हो। अच्छा, रसल भी रिलीज हो सकते हैं क्या? क्योंकि जो एक चर्चा निकल कर आई चली रही है ना कि भाई डीसी को ऑफर कर दिया था रसल को उन्होंने, तो रसल रिलीज हो सकते हैं? ये डीसी ऑफर करना एक अलग है, रिलीज करने का अलग है। ऑफर इसलिए कर दिया आपने कि यार केएल के लिए कर देते हैं, बट रिलीज मतलब ऐसे करना। अब भाई बार दो ये भी अगर आपके निशाने पे कैमरन ग्रीन है, मैं एक बात बोलता हूँ, देखो कैमरन ग्रीन को लेके और फिटनेस का तो चलो किसी को नहीं पता कब कौन इंजर्ड हो, रसल का इंजर्ड ज्यादातर रहता है, बट अगर आपको पता कैमरन ग्रीन पे मुझे आउट एंड आउट जाना है, मुझे उस पर दाव खेलना है, तो आप छोड़ सकते हो। बट एक चीज उठा के देख लो, रसल वो खिलाड़ी जो इंजरी के बावजूद भी खेल जाता है, आईपीएल के मैचेस तो नहीं छोड़ता वो यार। बाकी आपके प्लेयर उठा के चल देते हैं मुंह कि चलो भाई इंजर्ड हो गए, अब चलो खत्म काम। अच्छा, वैंकी को फिर ये है कि भाई एक टांग पे खेलेगा लेकिन खेल जाता है। वैंकी को फिर दिल्ली, क्योंकि जो हम बात करते भाई दिल्ली अगर केएल राहुल जा किसी भी टीम का समीकरण बना सकते हैं। बेस्ट कहां लग रहे हैं आपको वैंकी? क्योंकि देखो अगर सपोज हम ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं तो वैंकी 1 2 3 में बढ़िया है। केकेआर ने उनको जहां मर्जी खिलाया वो खिलाया, ठीक है, टीम बाय टीम जाओ। चेन्नई में शायद उनकी जगह नहीं है अभी, ठीक है, चेन्नई में बंदे पैक्ड हैं ऊपर के लिए, और अगर उनका कोई था भी तो लखनऊ गुजरात भी हटा दो, ठीक है। मुंबई के लिए जाओ, मुंबई के पास भी मतलब वैसे तो पैक्ड है, बट अब भविष्य भी भाई, लेकिन एक बात बताओ, आप चेन्नई को बोल रहे हो 1 2 3 क्या है चेन्नई का? यार ऋतुराज गायकवाड़ है, एक आपके आयुष महात्रे भी हैं, उर्विल, फिर आपके उर्विल पटेल कंफर्म हो जाएंगे, अभी खेलेंगे यार, तो अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे वो यार? अब जब वो खेल रहा है अपनी गेम इतनी अच्छी खेल रहा है, बट इवन उनकी भी चॉइसेस में तो संजू सैमसन थे ना, वो भी ऊपर ही होते 1 2 3 में कहीं। वही बोल रहा हूँ ना, अगर सीएसके मुंबई अगर भाई सीएसके को अगर पैसा लगाना है तो संजू पर लगाएंगे या फिर ग्रीन पर लगाएंगे या फिर क्लासन पर लगाएंगे, ऊपर भर लोगे फिर से, फिनिश कौन करेगा मैचेस? उनके पास तो नीचे का खांचा ज्यादा बड़ा समस्या है। डोमेस्टिक में सही मुश्ताक अली भी तो ये नीचे भी बैटिंग करते हैं, पर नीचे का भी इतना इनका नीचे से मतलब नहीं है ना आईपीएल की जो उनकी परफॉर्मेंस है, ऊपर की ही परफॉर्मेंस है भाई। और मुंबई के साथ प्रॉब्लम है कि नहीं, मुंबई के पास बजट का इशू है। जब हम अगर 15 करोड़ भी मांग रहे हैं तो मुंबई में से कौन से प्लेयर आपको, मतलब विल जैक्स को निकालने की बात में फिर भी है ऊपर का टॉप। भाई तेरे लिए सबसे सही होगा वेंकटेश अय्यर। क्या चीज? मिलर अगर नहीं है गुजरात में ना कोई जगह है, 1 2 अरे गुजरात नहीं, लखनऊ में भी कहाँ खिलाओगे? एक बात होता, मिलर नहीं है, मेरी बात सुन, मिलर नहीं है, लेफ्टी नीचे आ रहा है, और मैं उसको ये नहीं मानता कि वो 6 नंबर पे खिलाओगे वेंकटेश? नहीं खेलेगा, थोड़ा सा आप कर लो, 5 कहाँ खिलाओगे? 5 करो। अरे ऋषभ पंत 4 खिला दिया ना, दे तो 10 4 खिला दिया। बडोनी कहाँ जाएगा? खेलेगा बडोनी सचिन तेंदुलकर जाओ, बडोनी उनकी टीम की जान है भाई। देखो दिल्ली के लिए बेस्ट बन रहा है समीकरण वैसे वैंकी का। अगर केएल राहुल जा भी रहे, सपोज केएल राहुल जा रहे हैं, केकेआर चलेगी, वैंकी उन्होंने रिलीज करा हुआ है, तो अगर दिल्ली का देखो एक स्टब्स भी गया तो नीचे उनको जो ऑप्शन भी चाहिए होगा, तो वैंकी उनकी टीम में ओपन 1 2 3 में खेल जाएंगे ना। संजू सैमसन एक होंगे, वेंकटेश अय्यर एक, और केकेआर भाई वेंकटेश अय्यर को सिर्फ इम्पैक्ट यूज करती है, सिर्फ इम्पैक्ट के रूप में यूज करती है, तो वो वहां पर उनके लिए दिल्ली के लिए भी एक ऑप्शन बन सकते हैं। ये भी है, क्योंकि दिल्ली को भी टॉप ऑर्डर में ही जगह जिस टीम में बनेगी उसी में बनेगी, और दिल्ली के पास इतना पैसा रहेगा भी ना। फ्रेजर मैकगर को अगर वो छोड़ते हैं, फैफ डुप्लेसी यार आरसीबी गई थी वैंकी के पीछे, बट बहुत ज्यादा गई थी, मतलब उस टाइम हो रहा था क्योंकि एक रजत पाटीदार की दोस्ती भी है, दोनों का बॉन्ड भी आपस में, ठीक है, साथ एमपी में भी खेलते हैं, और 3 नंबर में उस वक्त देवदत्त पडिक्कल को नहीं सोच रहे थे, फिर से तो किसी दोस्ती के लिए नहीं ले आते, 3 नंबर पे पडिक्कल को नहीं और सोच अब रहे थे। तो पडिक्कल तो बाद में इनका बैकअप बना था। कौन? टाइटल चैंपियन जीते। तो इतने पैसे में नहीं यार, इतने पैसे में तो हम बाकी खरीद नहीं पाते, बाकी बर्तन भी तो लेने हैं। सबको लखनऊ ले लो नीचे, जबरदस्ती उसको 6 नंबर पे तो अच्छी बना रहे हैं, पूछ लो तुम किसी से, मत बनाओ तुम अच्छी। वेंकटेश अय्यर, लखनऊ को अगर कुछ चाहिए तो गेंदबाजी चाहिए, बल्लेबाजी में उनको कुछ एसआरएच जैसे क्लासन को अगर छोड़ रही है तो क्या वो भी सोच सकते हैं वैंकी के लिए?
यार देख ऐसा देख, मुझे तो अभी तक ना जो सही लग रहा है, देख पैट कमिंस थोड़ा है अपने ऑस्ट्रेलियन बंदों को लेके पागल, ठीक है, वो कप्तान भी है। जब वो क्लासन को छोड़ रहा है 23 करोड़ उसके इधर आ जाएंगे। अब मुझे नहीं पता ईशान किशन का भी चल रहा था, उसका क्या निकल कर आता है। अगर उसके पास भी एक मोटा अमाउंट आएगा तो आज एक बार बताओ, आज पैट कमिंस सबसे ज्यादा रो क्यों रहा था इस सीजन? क्यों भाई? मेरे साथ बॉल डालने वाला कौन है? शमी भाई 3 ओवर डाले, चौथा ओवर डलवा नहीं पा रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। वो सिमरनजीत क्या नाम था? सिमरजीत भाई, आपका समझ में नहीं आ रहा। बॉलिंग तो एकदम हर्षल पटेल, उनाट कट, ये इनसे थोड़ा ना काम चलेगा। आज पैट कमिंस बोल रहा होगा भाई बैटिंग में तो ऊपर वो ट्रेविस हेड अभिषेक कर देगा, लेकिन बॉलिंग्स में मेरे को तो दे दो कोई, तो वो अपना भी तो भाई जुगाड़ देखेगा यार। बॉलिंग में अब उनको प्रॉब्लम में पड़ रहा है ना कि उनको एक इंडियन बंदा चाहिए था, और शमी भाई ने या तो ट्रस्ट करेंगे एक और भाई एक साल कर लो यार शमी भाई। फिर अब वही है, उन शमी भाई की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि एसआरएच का क्या होना है। पर लेके तो आओगे आप ग्रीन, मैं सबसे सही ग्रीन मुझे यही लग रहा है। और दूसरी चीज ये भी नहीं भाई, पैट कमिंस को भी देखना पड़ेगा भाई। 23 करोड़ में आपने क्लासन छोड़ा, सीधे सीधे बोलता हूँ 23 करोड़ उसको हटाओ और वहां पे उतने पैसे में डायरेक्ट स्वैप खत्म, वो आपका काम हो जाएगा। वो बॉल भी डाल देगा, बात खत्म, आपके लिए बॉल भी डाल देगा। बट उनके साथ भी प्रॉब्लम है कि उनके पास स्पिनर भी नहीं है कोई। राहुल चहर थे उनके पास, जीशान अंसारी थे उनके पास। जैम्पा को जब खिलाओगे तो आपके ओवरसीज वाला फिर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपका हेड है, 3 तो यही कमिंस है, फिर जो ग्रीन खेलेगा तो ग्रीन आ जाएगा, फिर आपका ओवरसीज फास्ट बॉलर मतलब वो रह जाएगा। फिर आपको फास्ट बॉलिंग, मैं तो कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलिंग में वो जब पहले होता था भाई थोड़ा सा किसी को हटा दो, जैम्पा को भी सोचते थे खिलाएं, फिर बाद में तो इनकी तरफ से सभी खेल गए थे, कभी कामिंडू खेल रहे हैं, कभी कोई खेल रहा है। और ये क्लासन को छोड़ने का इनका एक रीजन ये भी है कि जो अनिकेत वर्मा ने नीचे से ट्रस्ट दिखाया है, क्योंकि यार देखो अनिकेत ने जो बैटिंग कर दी है, देखो अनिकेत का जो एक सीजन आया, अब दूसरा सीजन और उनका बड़ा इम्तिहान होगा, पर एटलीस्ट आपको एक बंदे ने ट्रस्ट दिखा दी। अब रेड्डी भी कब तक बच के निकलेगा, और रेड्डी को भी तो परफॉर्म करना पड़ेगा। और शायद वही वो सोच रहे हैं कि रेड्डी, अनिकेत, ये सब हमारे लिए वो मतलब रोल प्ले कर दें जो आपको चाहिए। इवन वो साद रंगीनी भाई, अभिनव मनोहर भी तो इन्हीं के पास थे ना एज फिनिशर, तो उनकी मतलब भाई परफॉर्म इम्पैक्ट पे आप आओगे, आपको असर ही तो डालना है। क्या चाहिए होता है आपको भाई? आपको 10 बॉल पर 25 कभी चाहिए, 15 पर कभी 28 कर दिए, इस टाइप की नॉक खेलो। और एसआरएच की भी जो ग्राउंड है वो बढ़िया वहां पर रन मेकिंग के लिए रहती है। मैं तो बोलता मुल्डर को ही छोड़ो यार, कितने में लिया था मुल्डर को उन्होंने? मुल्डर तो इंजर्ड हो गए थे, मुल्डर इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे। मुल्डर को तो मैं एसआरएच में होता तो उसी दिन छोड़ देता जिस दिन उन्होंने 400 नहीं बनाए। मुल्डर कार्स की जगह लाए थे ना शायद। नहीं यार, मुल्डर इनको पहले से था मुल्डर के पास। तो जो भी है मतलब यार ठीक है, इनको ओवरसीज का देखना पड़ेगा कि ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करो। ट्रेविस हेड ने पक्का खेलना है, ठीक है। आपका अगर पैट कमिंस कैप्टन है, उन्होंने पक्का खेलना है। फिर आपका जो तीसरा बंदा लेकर आ रहे हो आप, मतलब ग्रीन आते हैं, क्लासन आते हैं, वो जो भी ओवरसीज है। चौथा स्लॉट में इसे तो बोल रहा हूँ कि बॉलिंग वाला इनका ओपन है। मुल्डर रिप्लेसमेंट ऑफ जैम्पा का रिप्लेसमेंट था। हाँ, किसी की रिप्लेसमेंट शायद आए थे यार मेरे ख्याल से। हो सकता है फिर मुल्डर बाद में आए थे इनके, जितना मुझे याद आ रहा है। चलो जैम्पा की हर्षद रेड्डी भाई बोल रहे। रेड्डी भाई आप बताओ यार, आप तो क्या चाहिए आपको? यार बट वही ना कि एसआरएच को भी एक फास्ट बॉलर, तो इनके ओवरसीज तो 3 ही बन रहे ना जो हम जो बात कर रहे थे। ऊपर से ट्रेविस हेड हो गए, पैट कमिंस हो गए, फिर तीसरा बंदा क्लासन होता, नहीं तो ये होते ग्रीन होते। चौथा इनके पास ऑप्शन ओपन है भाई कि रिस्क स्पिनर, ये बीच में आदिल रशीद को भी लाए थे, जैम्पा को भी लाए। इन्होंने खिलाया तो था इनके पास, इन्होंने तो थे श्रीलंका वाले, पहले जैम्पा खेले, फिर मलिंगा खेले, फिर कमिंडू खेलने लग गए थे।